हाय। टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस एलटी मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल रंगलोक मैथमेटिक्स। बेसिस ऑफ ग्रुप थ्योरी के यह तीसरा लेक्चर है। अगर आपने मेरी 2 लेक्चर नहीं देखी तो सर्च करें यूट्यूब पे रंगलोक मैथमेटिक्स और इसके पीछे के 2 लेक्चर देख सकते हैं। बेसिक ऑफ ग्रुप थ्री। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट हैं, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी में बहुत ही यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिवीजन एल्गोरिथम्स। डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10th में भी है, इस समय पढ़ाया जाता है। क्या है? लेट ए एलिमेंट जेड, यानी ए जो है एक पूर्णांक है, बी एलिमेंट जेड, लेकिन यहाँ पे बी से साथ रेस्ट्रिक्शन है, बी ग्रेटर देन 0, देन एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर इज जेड सच डैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज कॉल्ड क्वेशिएंट एंड आर की जो वैल्यू है वो 0 से बी के बीच होगी। आर इज कॉल्ड रिमाइंडर। जैसा कि हम जानते हैं ए की वैल्यू -15 एंड बी की वैल्यू 4 हो तो मैं लिख सकता हूँ -15 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 4 क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैं -4 रख सकता हूँ और आर की वैल्यू क्या 1, और जो 1 है वो क्या है 0 और बी के बीच में है, यानी 0 और 4 के बीच में है। यानी मेरा जो क्वोशिएंट है वो क्या है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू -4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये था डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। लेकिन आज जो हम थ्योरम यूज करते हैं आज के, वो है स्टैंडर्ड डिवीजन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। जो ग्रुप थ्योरी में बेसिकली यूज होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन एल्गोरिथम्स यूज होता है, नॉट डिवीजन एल्गोरिथम्स यूज होता है ग्रुप थ्योरी में। डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज क्लास 10th की। इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली जो अंतर है डैट इज बी की वैल्यू। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन एल्गोरिथम्स में बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़कर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, लेट ए एलिमेंट जेड एंड बी एलिमेंट जेड एंड बी नॉट इक्वल टू 0, देन एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर इन जेड सच डैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू है वो 0 और मॉड ऑफ बी के बीच में होगी। यानी बी की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। ये ध्यान, कभी भी डिवीजन एल्गोरिथम्स को यूज करें तो बेसिकली बच्चों से यही गलती होती है, रिमाइंडर की वैल्यू वो निगेटिव ले लेते हैं। रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और ग्रुप थ्योरी में जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ना कि डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने -15 ले ली और बी की वैल्यू क्या ले ली, -4। अब मुझे क्यू एंड आर की वैल्यू फाइंड करती हैं, तो -15 इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आप सिंपल डिवीजन करके देख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम्स के बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, जैसा आप जानते हैं HCF GCD। लेकिन हम इसके कुछ बेसिक रूल्स जो शायद अभी तक आपको न पता हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? तो हम देखिए GCD निकालते क्या, डिवाइजर्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लें। लेट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 12 हमने ले लिया, तो डिवाइजर्स ऑफ +10 आर क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-5 +-10, ये हो जाएगा। अगर 12 के डिवाइजर देखा जाए तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, यहाँ पे 12 है। कॉमन डिवाइजर्स देखा जाए तो ये कॉमन डिवाइजर्स है। कितने कॉमन डिवाइजर्स है, +-1 +-2 यानी 4। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 10 और 12 का 2, यानी जो मेरा GCD हुआ वो कितना हो गया, 2। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है
कि GCD जो होती है इज ए पॉजिटिव इंटीजर ओनली। GCD कभी भी निगेटिव नहीं होती। DCD क्या होती है? हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। GCD इज ए पॉजिटिव इंटीजर। GCD आप 0 12 निकाला जाए तो ये 12 आता है। और मैं कहूँ GCD ऑफ 0 and -4 तो डेट इज 4। ठीक है, ये मेरी GCD है। एक और लाइन है यहाँ पे, GCD ऑफ AB बराबर होता है GCD ऑफ -AB बराबर GCD ऑफ A - B बराबर GCD ऑफ -A - B। यानी जो GCD होती है वो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है। और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमेशा क्या होती है? एक पॉजिटिव इंटीजर होती है GCD। केवल GCD ऑफ 0 0 जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, अगर कोई पूछे GCD ऑफ 0 - 12 तो आप क्या हो जाएगा? 12। अगर कोई पूछे GCD ऑफ -12 एंड that is 12 या that is GCD ऑफ 0 and 12 तो भी क्या होगी? 12 ही होगी। GCD ऑफ 0 0 पूछा जाए तो GCD ऑफ 0 0 GCD ऑफ 0 0 तो ये एग्जिस्ट नहीं होती। ये एग्जिस्ट नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? लेट A एलिमेंट Z एंड B एलिमेंट Z, यानी A और B दो इंटीजर हैं विथ A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0। यानी ये है कि दोनों 0 ना हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 नहीं हो। ठीक है, the greatest common divisors of A and B is the positive integer D such that D divides A and D divides B। यानी D क्या करे? A को भी डिवाइड करेगा और D B को भी डिवाइड करेगा। और सेकेंड कंडीशन है इफ C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, देन C डिवाइड्स D। अब आप समझ रहे होंगे ये डिफिनीशन कैसे है, तो यहाँ पे मैं समझा दूँ। अब अगर मैं दो इंटीजर लूँ 12 और 4 तो इनकी जो GCD होगी वो क्या होगी? 4 होगी। यानी D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? 4। अब 4 डिवाइड्स करेगा 12 को और 4 डिवाइड्स करेगा 4 को, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1 से। अब सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड ये कह रहा है कि यदि कोई और इंटीजर है जो A और B को डिवाइड्स करे, यानी 2, यहाँ पे देखो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को और 2 डिवाइड कर रहा है 12 को भी, देन C डिवाइड्स, यानी 2 भी डिवाइड करेगा किसको? 4 को। यानी इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स होगा, उनको डिवाइड्स करने वाला। उससे छोटा कोई भी डिवाइजर्स होगा वो डिवाइजर्स क्या करेगा? D को भी डिवाइड्स करेगा। डैट इज ये इनकी डिफिनीशन है। अब हम लोग और जाते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स में और जाते हैं। इसको समझने से पहले हम कुछ और टॉपिक समझेंगे। यहाँ पे ये डिवीजन एल्गोरिथम, इसको ऑक्लेडियन एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? स्टैंडर्ड A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अगर हम किसी A और B को लें और यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। तो यहाँ पे कहता है कि GCD ऑफ AB, A और B की जो GCD होगी वही GCD किसकी होगी? B और R की होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देके समझाऊँ कि 12 को मैंने अगर मैं 2 से 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 5 2 जा 10, क्या बचेगा? 2। ठीक है ना, 2 बचेगा। ओके,
अब ये क्या है, अब ये है मेरा डेट इज, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है बी है और मेरा ये क्या है टू क्या है क्यू है। ठीक है, तो कहता है जीसीडी ऑफ ए बी की जो जीसीडी होगी वही जीसीडी क्या होगी बी और आर की भी जीसीडी होगी, जैसा कि हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है ना, वही ये हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि जीसीडी ऑफ ए बी यानी 5 और 12 की जो जीसीडी होगी वही जीसीडी किसकी होगी 5 और 2 की भी जीसीडी होगी। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जीसीडी ऑफ ए बी बराबर होगा जीसीडी ऑफ बी आर के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इक्वेशन नंबर 1, लेट डी वन है जो जीसीडी है ए बी की और डी टू जो है जीसीडी है बी आर की। तो डी वन ए और बी की जीसीडी है तो डी वन डिवाइस करेगा ए को और डी वन डिवाइस करेगा बी को। इम्प्लाइड डेट डी वन डिवाइस करेगा ए माइनस बी क्यू को। अब यहाँ पे मैं आप समझा दूँ कि मान लीजिए दो डिवाइस कर रहा है 4 को और दो डिवाइस कर रहा है 6 को, और 6 में मैं किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूँ या इनको जोड़ दूँ या घटा दूँ तो ये आल्सो 2 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, जैसा मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो मैं यहाँ पे b में से q का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इन दोनों को क्या करता हूँ घटा दूँ, तो d1 डिवाइड करेगा a माइनस बी क्यू को और a माइनस बी क्यू के जगह पर, ठीक है, a माइनस बी क्यू जगह पर मैं लिख सकता हूँ d1 डिवाइड करेगा r को। अगर d1 डिवाइड करेगा r को और d1 डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है, सिंह d2 बराबर जीसीडी बी आर। अब यहाँ पे समझिएगा D1 R को डिवाइड कर रहा है, D1 B को डिवाइड कर रहा है और B और R की GCD क्या है D2। तो D2 जो है GCD है तो ग्रेटेस्ट होगा, यानी इसके अनुसार D1 डिवाइड करेगा D2 को। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 मेरा। अब उल्टा चलते हैं कि D2 GCD है B और R की, तो D2 डिवाइड करेगा B2, D2 डिवाइड करेगा R को। ठीक है, अब R D2 डिवाइड कर रहा है B को एंड D2 डिवाइड करेगा बी क्यू प्लस आर को, क्योंकि हम B को भी डिवाइड कर रहा है तो B में Q जो ऐड कर सकते हैं। D2 डिवाइड करेगा B को और यहाँ पे बी क्यू प्लस आर के पे क्या हो जाएगा A को, यानी GCD ऑफ, अब GCD ऑफ ए बी क्या है D1 है, तो यानी D2 डिवाइड करेगा D1 को। अब यहाँ पे D1 डिवाइड कर रहा है D2 को और D2 डिवाइड कर रहा है D1 को। तो इक्वेशन 2 और 3 से हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2 और D1 बराबर D2 मतलब क्या कि GCD ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा GCD ऑफ बी आर। अब यहाँ से अगर मुझे किसी भी दो नंबर्स की GCD निकालनी हो, जैसे 12,378 एंड 3,054 की GCD निकालनी है, तो ये मेरा क्या है A है और ये मेरा क्या है B है। तो ये मेरा यहाँ पे A है, A बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। तो हमने पढ़ा कि GCD ऑफ ए बी बराबर क्या होता है GCD ऑफ बी आर। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब बी आर की GCD निकालेंगे, यानी बी, अब बी मेरा क्या बन जाएगा A बन जाएगा और A मेरा आर मेरा क्या बन जाएगा B बन जाएगा। यानी अब इन दोनों की GCD बराबर होगी किसके, इन दोनों की GCD के। अब मैं इनको जब करूँगा तो इन दोनों की GCD बराबर हो जाएगी 138 और 24 की GCD, और 138 और 24 की GCD बराबर हो जाएगी 24 और 18 की GCD, और 24 और 18 की GCD बराबर हो जाएगी 18 और 6 की GCD। ठीक है, और 18 और 6 की GCD बराबर हो जाएगी 6 और 0 की GCD, और 6 और 0 की GCD क्या होती है 6। तो ये आपस में इक्वल्स है, और जब आपस में इक्वल्स है तो मैं कह सकता हूँ कि 12,338 और 3,054 की जो GCD होगी वो क्या होगी 6 होगी। यही ये है ऑक्लूडियन एल्गोरिथम्स। ठीक है, इसको आप वही चीज़ें हैं कि ए और बी की जो GCD होगी वही बी और आर की GCD होगी, बी और आर की जो GCD होगी वो क्या होगी आर और R1 की GCD होगी, आर और R1 की जो GCD होगी वो GCD होगी R1 और R2 की GCD होगी जस्ट, और लास्ट में जब जीरो आ जाएगा
तो वो उसके साथ वो GCD हो जाएगी। जैसे A इक्वल टू 24 और B इक्वल टू 18, तो यहाँ पे मैंने 24 को लिख सकता हूँ 18 इंटू 1+6 डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, A बराबर BQ प्लस R, और हम जानते हैं कि GCD ऑफ AB बराबर होता है GCD ऑफ BR के, यानी GCD ऑफ 24 एंड 80 बराबर हो जाए GCD ऑफ 18 एंड 6। तो 18 और 6 को अगर मैं लिखूँ तो GCD ऑफ 18 6 बराबर हो जाएगा GCD ऑफ 60, यानी ये चारों आपस में इक्वल होंगे। और मैं जानता हूँ GCD ऑफ 60 इक्वल टू क्या होता है 6, यानी GCD ऑफ 24 एंड 28 की जो 18 की जो GCD होगी वो क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये कर रखा है छोटे क्लासों में, लेकिन ये इसका प्रूफ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। A इक्वल टू 64 B इक्वल टू 23, तो 64 इक्वल टू 23 BQ प्लस R, GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ BR। तो ऐसे निकालने पे इसकी GCD क्या आ रही है 1। अच्छा, GCD 1 आ गई, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, ये एक थ्योरम्स है। थ्योरम की जो वो है, कहता है AX प्लस BY। ये थ्योरम क्या है कि कहता है कि A और B की GCD D है, तो D को हम A और B के लीनियर कम्बिनेशन में क्या है लिख सकते हैं। फिर से मैं बोल दूं, A और B की GCD अगर D है तो D को हम A और B के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और X और Y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। और ये इसका प्रूफ है। अब इसके प्रूफ को देख सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ और, हम D को भी लिख सकते हैं, और D का अगर कोई मल्टीपल है तो भी हम उसको लिख सकते हैं। D का कोई मल्टीपल मतलब ये है कि मैं यहाँ पे समझा दूँ। अब मैं बोल दूँ कि 8 एंड 2 का 8 और 2 की GCD क्या है 2 है, तो 2 को हम 8 और 2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और x और y की वैल्यू क्या होगी मेरी, एक इंटीजर होगी। x और y की वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं कहूँ 3 को लिख सकते हैं क्या, 3 को लिख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बताइए 3 बराबर 8x प्लस 2y, x और y का कोई इंटीजर सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे सीधे नहीं। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि ए की जगह पे 8 है और बी की जगह पे क्या है 2 है। तो 8 और 2, 8 और 2 का GCD क्या है 2, और 2 इसको डिवाइड्स करना चाहिए। 2 इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड्स करना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे A बराबर 3 और B, सॉरी ये तो हो गया। A बराबर 3 एंड B बराबर 2, और 3 और 2 की GCD क्या होती है 1। क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन है 10 बराबर 2x प्लस 3y, फाइंड x एंड y। और x और y कैसा फाइंड करना है, इंटीजर। अब मैं यहाँ पे देखूँ 2 और 3 की GCD क्या है 1, और 1 डिवाइड करती है 10 को। हाँ, x और y की इंटीजर सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट हो सकता है। इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, तो 3 को 2 और 1 2 के कम्बिनेशन में लिखें, 2 गुणे 1 प्लस 1, और 2 को 1 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ से मैं उल्टा जाऊँगा, 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जो मेरी x की वैल्यू आई वो क्या आई -10। यहाँ हालांकि हमने 1 को GCD क्या है 1, मुझे 1 को क्या करना है, 1 को मैं 2 और 3 के कम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, 1 को मैंने 2 और 3 के कम्बिनेशन में क्या है लिख दिया, और इसमें 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 एंड 3 इंटू 10। तो x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 10।
सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ए डिवाइड सी बी डिवाइड सी विथ जी सी डी ऑफ ए बी बराबर 1, देन ए बी डिवाइड्स सी। अब यहाँ पे एक इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6, ठीक है, और 2 और 3 की जी सी डी कितनी है 1, तो ए बी यानी 6 डिवाइड 6, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कैसे इसका प्रूफ है। एक और क्वेश्चन कर रहा है कि ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, देन ए डिवाइड सी। सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मैंने ये कहा था, ए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी हैज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब एक इंटीजर सॉल्यूशन, ए इंटीजर सॉल्यूशन, यहाँ पे इंटीजर लिखना होगा। ए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है जे इंटीजर सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स सी। मैंने बताया था पहले भी, ए और बी का जो जी सी डी होगा वो सी को डिवाइड्स करना चाहिए, तभी इसका एक्स और वाई का इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंपल था, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद CSIR नेट के। क्वेश्चन ये है कि 18 इज इक्वल टू 49x प्लस 7y, फाइंड x एंड y। इंटीजर यहाँ पे इंटीजर फाइंड करना था। तो GCD ऑफ 49 और 7 की जो GCD होगी वो क्या होगी 7, और 7 जो है 18 को डिवाइड नहीं करेगा। तो जब 18 को डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं, इसकी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, इंटीजर सॉल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि क्या एक ही सॉल्यूशन होता है, नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इफ़ x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बाई सी, देन अदर सॉल्यूशन ही। अदर सॉल्यूशन क्या होता है, x और y तो एक सॉल्यूशन है x0, और अदर सॉल्यूशन होता है x0 प्लस बी बाई डी टी प्लस। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कोई एक काम करेंगे, ठीक है। तो अनदर वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस बी बाई डी टी, और y डैश बराबर क्या हो जाएगा y0 माइनस ए बाई डी टी। अब कहेंगे टी क्या है, टी को वैल्यू कुछ भी रखेंगे, तो टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक आंसर, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा आंसर, टी की वैल्यू -1 रखेंगे तो तीसरा आंसर, मतलब इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे दूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 1, x यानी -1 और 1 एक सॉल्यूशन है, -1 और 1 एक सॉल्यूशन है, तो अदर सॉल्यूशन निकालिए। अब देखिए x0 की वैल्यू क्या दे दी -1, y0 की वैल्यू क्या दी 1। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है 3 है, तो x1 की x डैश निकालें तो x0 प्लस बी बाई डी टी, y डैश बराबर y0 माइनस ए बाई डी टी। तो x डैश x0 की वैल्यू क्या दी -1 प्लस b की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, इन दोनों का GCD 1, और टी की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो टी की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया तो -1 और 1, ये तो वही वैल्यू आ गई। और टी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो एक अनदर सॉल्यूशन आ जाएगा, टी की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 आ गया, और वाई डैश कितना आ गया -1, यानी 2 और -1 भी एक सॉल्यूशन है। इसी तरह टी की वैल्यू -1 पुट करने पे एट डैश इक्वल टू -4 और वाई डैश इक्वल टू 3, ठीक है। यानी अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे देखिए एक्स, अब यहाँ पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन 1। पहला सॉल्यूशन क्या दिया है, एक सॉल्यूशन को आपको दे दिया है, एक सॉल्यूशन आपको क्या दे दिया है, एक सॉल्यूशन आपको दिया है -1 और 1, यानी 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। एक सॉल्यूशन आपने और निकाला है क्या, 2 और -1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और एक सॉल्यूशन आपने निकालना है -4 और 3, तो 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे। टी की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए और भी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जब मैं आपको ग्रुप 3 स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे ग्रुप 3 आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और एक लेक्चर और है मेरा बेसिक ऑफ ग्रुप थियरी, उसके बाद मैं ग्रुप 3 स्टार्ट करूँगा। थैंक्स।